होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे। बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए 3 नियम आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको तीनों नियम को बड़ी ही बारीकी से बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला नियम ये है कि जो है गर्मियों की छुट्टी के बाद बच्चों का बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनेगा। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनने का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस होता है उस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमारे बिहार के जो शिक्षा विभाग के जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने हर हफ्ते के शनिवार को एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखने के बाद वो हर हफ्ते, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो बच्चे लगातार नहीं आएंगे उन बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया गया था। और रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षकों के बहुत दिनों से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत सारे स्कूल में भी बच्चे का भी बनना शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे ये हमें लगता है कि सारे स्कूल में ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आएंगे लगातार और नहीं आएंगे लगातार तो उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि उनका हाजिरी ही नहीं बन पाएगा तो नाम कटेगा क्यों नहीं। देखिए, क्योंकि अब हाजिरी बनने का जो प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि आपको चेहरे को स्कैन कर बनाई जाएगी हाजिरी। इसी तरह आप जैसे कि आपका चेहरा के स्कैन कर कर उसको हाजिरी बनाया जाएगा और साथ में आपका फिंगर भी उस पर रखा जाएगा। तो देखिए, जब आप स्कूल में पहुँचेंगे नहीं तो आपका हाजिरी बनेगा कैसे। तो इसीलिए आपको स्कूल में जाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को गर्मी की जो छुट्टी ख़त्म हो रही है और छुट्टी ख़त्म होने के साथ साथ आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनना भी अब शुरू हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट में आपको यही बताया गया है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। क्योंकि देखिए, जो सरकारी स्कूल में पहले से ही पढ़ाते हैं और साथ साथ में वो अपना कोचिंग भी खोल कर बैठे हुए हैं और कोचिंग चला भी रहे हैं, तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का कटेगा नाम, और हम बात करेंगे इसी के बारे में। क्योंकि देखिए, इसके बारे में आपको डॉक्टर सिद्धार्थ ने आपको बता ही दिया था कि आप अनुपस्थित रहेंगे लगातार 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और 3 दिन का जो नियम था पहले वाला उसको हटा दिया गया था, क्योंकि बच्चे बीमार हो सकते हैं, किसी कारण से कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी को लेकर आपका वो 3 दिन वाला जो नियम है उसको हटा दिया गया था और इसको लागू कर दिया गया था। तो आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपका नाम काट ही दिया जाएगा। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए और सरकारी शिक्षक उस अवधि में ट्यूशन में क्लासेस नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और यह भी प्रतिबंधित है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और यदि कोई शिक्षक जानबूझ के और इस मतलब ज़बरदस्ती या जानबूझ के इस रूल का उल्लंघन करता है कि मतलब वो सरकारी शिक्षक जो है वो किसी ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, तब तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे ट्यूशन अवधि में, मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में। स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना लें और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाएं, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है। और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फ़ोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से, तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो यह हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें, अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे।